सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो संत श्री ज्ञानेश्वर सद्गुरु स्वामी श्री युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो सद्गुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो गुरुदेव आपके धिन धिन हो महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। देरो भेष सकल सो माया, असत सत नहीं कोई। जे कोई भेष शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। बोलो राम। महाराज कहते हैं देरो भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। ये माया है ना, ये असत है, ये सत्य नहीं है। ये शरीर, ये काया और काया के ऊपर जो आवरण हमने पहन रखा है, पहले वस्त्र नहीं था तो लोग वृक्षों के छाल और वृक्षों के पत्तों का वस्त्र बना के पहनते थे, तब भी भगवान मिलते थे। महाराज कहते हैं जब आत्मा शुद्ध है और वो परमात्मा के प्रेम में लीन है तो उसको किसी भी वस्त्र या साधन की जरूरत नहीं है। जिसका मन निर्मल हो चुका है उसको किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी बंधन की आवश्यकता नहीं है। निर्मल हुआ जो मन है वो स्वतः ही लीन है परमात्मा में। वस्त्र का महत्व है। वस्त्र का महत्व क्या है? वस्त्र हमको मर्यादा में रखता है। हम वस्त्र को धारण करते हैं तो हमारे अंदर एक गुरु डर, हरि डर, जगत डर, डर करनी में सार। रज्जब सोई उबरिया और गाफिल खावे मार। जब हम कोई वस्त्र धारण करते हैं तो हमको 3 डर लग जाता है, हरि डर, गुरु डर, जगत डर। परमात्मा को पाने के लिए हमको हठ योग, सहज योग और राज योग, ये तीनों का सहारा लेना पड़ता है। शुरू में हमको हठ योग का सहारा लेना। हठ योग से हम सहज योग में प्रवेश करते हैं, तरक्की करते हैं। हठ योग करते करते हमारे अंदर वो ज्ञान पैदा होने लगता है और हम भजन में सहजता से लग जाते हैं। और भजन की जब स्थिति चरम पे पहुंचती है तो उसके आगे राजयोग का काम होता है। हठ योग हमको निज के ऊपर कृपा करनी है, हमको बैठना है, जिद करके आसन लगाना है। कहते हैं जहाँ तन लगता है वहाँ मन लगता है, जहाँ तन नहीं लगता वहाँ मन भी नहीं लगता। पहले हमको तन को लगाना है, ये हठ योग है। मन लग जाए, ये सहज योग है। और मन निज मन बदल जाए, निज मन में परिवर्तित हो जाए, अग्नि तत्व में बदल जाए, उसके बाद राजयोग। वहाँ कोई किसी का बस नहीं चलता। तो वस्त्र की महिमा है, उससे हमारा चरित्र नियंत्रित रहता है, हमारी इंद्रियां बस में रहती हैं,
क्योंकि भेष का लाज होता है। लेकिन वो हठ योग के लिए ठीक है, सहज योग के लिए ठीक है, लेकिन जब राजयोग में पहुंच गया तो उसको वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए वस्त्र जरूरी भी है मर्यादा के लिए, लेकिन जब राजयोग की स्थिति आ गई तो अब कोई जरूरत नहीं। सदगुरु स्वामी सुखराम जी महाराज जब जोधपुर से बरेली के लिए प्रस्थान किए थे तो रास्ते में उनको राजा चंदूलाल मिले। राजा चंदूलाल ने महाराज जी से कहा कि आप अपने को तो संत कहते हैं, लेकिन आपके ऊपर कोई संत का वेशभूषा नहीं है, आपके संग आपका परिवार भी है। हमने सुना था कि जो बैरागी होते हैं भगवान उनको मिलते हैं, जो पत्नी को बच्चों को छोड़ के बैरागी हो जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, उनको भगवान मिलते हैं, वो संत होते हैं। आपके पास तो भेष भी नहीं है, मैं आपको कैसे संत मानूं? तो महाराज उनको कहते हैं, राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विधि जाने, करमी लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर मासू न्यारा। ओ राजा ऐसा भेष हमारा। हे राजा, मेरे भेष को तू नहीं पहचान सकता। भेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लखे न सारा। मेरे भेष को तू नहीं समझ सकता। कफनी हमें क्षमा की पहरी। जो भजन करते हैं, जो राम से नहीं हैं, उनके अंदर ये गुण होना चाहिए, ये भेष है। कफनी हमें क्षमा की पहरी, ज्ञान गूदड़ी ओढ़ी। चोलो अजब दया को गल में कुबुद कामणी, छोड़ी वो राजा ऐसा भेष हमारा। ओ राजा ऐसा भेष हमारा। हमारी कफनी तुम्हें नहीं दिखती, हमने क्षमा करना सीखा है। हमारे पास ज्ञान की गूदड़ी है, हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर कुबुद्धि नहीं है। भाई कहते रमता संग रमू जुग माई। हे राजा, तुम ऐसे साधु संतों की तलाश में बैठे हो जिनके संग हजारों की भीड़ चलती है, चेले चाटी चलते हैं, बड़ा बड़ा आश्रम होता है, लेकिन मैं उनका संग नहीं करता। मैं किसके संग में रहता हूँ? रमता संग रमू जुग माई। उस परमात्मा के संग में रहता हूँ। हर समय मेरे संग वो परमात्मा रहते हैं। रमता संग रमू जुग माई, इन मन को शिष्य कीना। सत शब्द सो गुरु हमारा, तत तिलक सिर दीना। ओ राजा ऐसा भेष हमारा। ओ राजा ऐसा भेष हमारा। मैंने अपने मन को शिष्य कर लिया। लोग चेला चाटी बना के उनके ऊपर शासन करते हैं, मैंने अपने मन को चेला बनाया, मैं उसके ऊपर शासन करता हूँ। इन मन को शिष्य कीना, जिसके ऊपर शासन चले वो शिष्य। मैं अपने मन के ऊपर शासन चलाता हूँ, और सत शब्द जो हमारे अंदर प्रगट है वही हमारा तिलक है। पोथी पाठ वेद सब गीतान भय कापट खोलूं।
द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत्य शब्द मुख बोलूं राजा, ऐसा भेष हमारा ओ राजा, ऐसा भेष हमारा। हे राजन, मैं राम राम का रटन करता हूं ना, यही द्वादश मंत्र है, यही गायत्री है, इसमें सारे मंत्र आ जाते हैं। ये जैसे एक बरगद के बीज के अंदर पूरा बरगद छुपा हुआ है, ऐसे ये राम नाम के अंदर सारे मंत्र छिपे हुए हैं। ये महामंत्र है जिसका मैं जाप करता हूँ। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणभय का पट खोलो। मेरे अंदर जो अणभय है वो सब ज्ञान है। मुद्रा कंठी पावड़ी, अलफी भेद ज्ञान की पहरी। ज्ञान का हमारे अंदर वो भेद का ज्ञान आ गया। मैं उस ज्ञान को पहन लिया। कौन सा ज्ञान? की सांसों सांस अजपो घट में निर्गुण माला, फेरियो राजा ऐसा भेष हमारा। निर्गुण माला फेरी। मैं हर समय उस निर्गुण का माला फेरता रहता हूँ। सांसों में माला, श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं कर कर्मा को नाश। मेरे अंदर संतोष है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन संतोष न काम न साई, बिनु संतोष न काम न साई, काम अक्षत सुख सपने नाई। जिसके अंदर कामनाएं भरी पड़ी है ना, उसके अंदर शांति नहीं है, धीरज नहीं है। और मेरे अंदर धीरज धरण लगोटी जरना, आड़ बंद मत मेरी। आधे बीण तात सब नाड़ी, रागान हद घेरी ओ राजा ऐसा भेष हमारा। मैंने कौन सा धारणा रखी है? धीरज। जैसे पृथ्वी के अंदर धीरज है, ऐसे हमारे अंदर धीरज। धीरज धरण लंगोटी जरना। मैंने सहनशीलता को अपनी लंगोटी बना रखी है। सत शब्द के ज्ञान के सिवाय मेरी बुद्धि अब दूसरी तरफ नहीं जाती। यही है आड़बंद लगना। आड़बंद लगा दिया हमने। अब मेरा मन भटकता नहीं, मेरा शरीर, भाई कहते हैं आधे बीण तात सब नाड़ी। मेरा जो शरीर है ये बीणा है, और इसके अंदर जितनी नाड़ियां हैं वो सब उसके तार हैं। और महाराज कहते हैं कि जब हम भजन करते हैं ना, तो इसमें ऐसी धुनी आती है, ऐसा आनंद आता है हमारे एक एक नाड़ी के अंदर, और रोम रोम में ऐसा आनंद आता है। आधे बीड़ तात सब नाड़ी, रागा अनंत गिरी। हमारी त्रिगुटी सेवा पूजा, सत का शब्द ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजा राजा ऐसा भेष हमारा। हर समय मेरा सत्शब्द का अनुभव होता रहता है। हर समय मेरे अखंड ब्रह्मांड के ऊपर अखंड धुनी चलती रहती है। हर समय मेरा मन उसमें मस्त रहता है। भाई कहते हैं कि गगन मंडल में मडी हमारी त्रिगुटी सेवा पूजा। जब त्रिगुटी में भजन आता है तो हमको वो अखंड सुख आता है, वो आनंद आता है। भाई कहते हैं कि अब उस सुख के आगे मुझे कोई भी, ना लोक अच्छा लगता है, ना देवता अच्छा लगते हैं।
हला पिंगला करे आरती, अनहद झालर बाजे। बायां जो सुर है वो ईढ़ा नाड़ी, दाहिना सुर पिंगला नाड़ी, बीच में सुखमणि। जब तीनों नाड़ियों का मिलन त्रिगुटी में होता है तो वो अखंड सुख आता है, वो आनंद आता है। हमारा चित्त मन सुरत हजूरी, चाकर गिगन शबद धुन, गाजे वो राजा ऐसा भेष हमारा। हे राजन, मेरा चित्त मेरा मन ये सब उस अखंड आनंद में हमेशा डूबा रहता है। तुम इस स्थिति को समझ नहीं पाओगे। देहरो भेष सकल सो माया। तुम शरीर के भेष को देख रहे हो, ये तो माया रूपी है। असत सत्य नहीं कोई। ये जो शरीर दिखता है ना, ये भी माया है। इसके भीतर वो जो जीव है वो सत्य है। वस्त्र के अंदर जो शरीर है वो सत्य है, और शरीर के अंदर जो जीव है वो सत्य है। यानी वस्त्र, वस्त्र के बाद शरीर, और शरीर के बाद जीव। राजन, अभी तो तुम पहले ही सीढ़ी पे फंसे हुए हो, तुम वस्त्र में फंसे हो। वस्त्र को हटाओगे तो शरीर में फंसोगे, और हम उस अक्षर में फंसे हुए हैं। उस नए अक्षर से अक्षर का मिलान कर रहे हैं। कै सुख राम देरो भेष सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। ये असत है, सत्य नहीं है। जे कोई भेष शब्द को साजे। जो भेष का शब्द ले लिया, जो शब्द का भेष ले लिया, जो भेष धारण किया शब्द का, वो मोक्ष जाएगा। जिसके पास वो सत्शब्द आ गया वो मोक्ष जाएगा। ना भेष जाएगा ना शरीर जाएगा, मोक्ष तो सत्शब्द जाएगा। कै सुख राम भेष वो पैर मेरो, जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे वो राजा ऐसा भेष हमारा। हे राजा, जो उस भेष को पहन लेगा वो मोक्ष को जाएगा। जो सत्शब्द को जप लेगा वो मोक्ष को जाएगा। और जिसके पास सत्शब्द है नहीं, तो भेष पहन के चाहे कैसा भी रूप बना ले, लेकिन वो मोक्ष को नहीं जाएगा। सिमरे राम जका बड़ भागी, क्या गिरे ही और क्या बैरागी। सिमरे राम जका बड़ भागी। संसार में बड़भागी कौन है? जिसके पास सत्शब्द है, जिसके पास ऐसा भेष आ गया। सिमरे राम जका बड़भागी, क्या गिरही और क्या बैरागी। उसके लिए घर और वन एक ही जैसा है। भाई कहते हैं, गृह में रहे साँच नर बोले, भजन रात दिन होई रे। आत्म चीन संता को मानी, तासम आवरण कोई रे। धिन सोई है, धिन सोई है, जा सत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, जाऊ रे ऐसी आई रे लो। सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि संसार में धनभागी कौन है? सिमरे राम जका बड़भागी। वो बड़भागी है, दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाई। जिसको सत्य का संग मिल गया, जिसके अंदर सत्य शब्द आ गया, नए अक्षर आ गया, वो संसार में बड़भागी है। और बाकी सब बनावटी है, सब टाइम पास।
तो महाराज कहते हैं कि क्या करे, सोई है धिन सोई है जा सत्संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही जाऊं रहे सिहाई रे, गृह में रहे सांच नर बोले, भजन रात दिन होई रे, आत्म चीन संता को माने, तासम आवरण कोई रे लो, धिन सोई है धिन सोई है। महाराज कहते हैं बड़भागी पुरुष वही है जो अपने घर में रहता है, झूठ नहीं बोलता। बैरागी हो गया, जंगल में चला गया और जंगल में जाके दिन रात झूठ बोले, कपट रखे, तो उससे महान तो गृहस्थी है। गृह में रहे सांच नर बोले, भजन रात दिन, जिसका मन संत की सेवा के लिए उतावला है, सत्संग के लिए व्याकुल है, वो संसार में धनभागी है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मण होए लवली न होए पूरण पद सु कोय, वा सरवर सुख राम कहीं ब्रह्मा शिव नहीं हो, तन सो जगत मन बैरागी। शरीर से तो जगत के अंदर रहता है लेकिन मन से नहीं रहता, मन जगत के राग रंग से अलग रहता है। करे सकल रहे न्यारा रे, अंतर माई खंडली लागी, सोई हरि को प्यारा रे लो। परमात्मा किसको प्रेम करते हैं? जिसके अंदर कर्तापन का अभाव है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो पहले से नियति है, रचना में है, ये सृष्टि के रचना में है। हम एक कलाकार हैं, एक पात्र हैं नाटक के। तनसु जगत मन वैरागी, जिस प्रकार से नाटक में काम करने वाला पात्र राजा का रोल अदा करता है, राजा का पद अदा करता है, लेकिन वो मन से तो अपने असली स्वरूप को जानता है कि ये बनावटी मुकुट है, ये बनावटी तलवार है। हमको अभी 1 घंटे के बाद इनको छोड़ के अपने घर के अंदर जाना है। अंतर माही अखंड लिव लागी, उसका मन अपने घर में लगा हुआ है, लेकिन पर्दे के ऊपर वो नाटक का अपना पात्र पूरा रोल कर रहा है। ऐसे जो ज्ञानी हैं इस संसार में ऐसे ही रहते हैं। भाई कहते हैं गृह क्या त्याग का घर बने, फेर फार नहीं कोई रे, कह सुख राम साची लीव लागी, ताही मुगत नर होई रे, धिन सोई है धिन सोई है। जिसके अंदर वो अखंड लिवला लग गई, जिसका मन हर समय परमात्मा में रमण कर रहा है, वो घर में रहे जंगल में रहे, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसकी सच्ची सुरती लगी हुई है उसको भगवान मिलेंगे। भगवान किसी के लिए बंधन में नहीं है, जहाँ पे प्रेम पैदा हो जाए। इसीलिए समझते हैं हम कि गृहस्थ बड़ा है, त्याग बड़ा है, बैरागी बड़ा है। गृहस्थी में भगवान मिलेंगे कि त्याग में मिलेंगे कि बैराग में मिलेंगे, हमको कब मिलेंगे भगवान? आज हम इसी ज्ञान को समझना चाहते हैं। राजा चंदूलाल को सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान देते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं
कि मैं जन्मे जन मेरे माही, भगवत भक्ता अंतर को नाई। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि हे राजन, ना वन सत्य है ना घर सत्य है। भाई कहते हैं कि जो जहाँ पे जैसी भी स्थिति में हमको प्रेम पैदा हो जाए, और प्रेम पैदा कैसे होता है? संगत से। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, हे राजा दीजे मन संतन के ताई। ऐसे भेदु संत की तलाश करो और लीजे भेद ब्रह्म को माई। उनसे ब्रह्म के भेद की भक्ति सीखो। करता हो ये भजन सो कीजे। करना है तो भजन करो। आशा त्याग करता रीजे। आशा को छोड़ दो। कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, आशा मत करो किसी से। हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो वो जाय समाध लगाई। 84 की शर्म रखाओ, लज्जा काढ़ कुलक्ष गमाओ। कुलक्षणों को छोड़ के, नशा हिंसा आन उपासना को छोड़ के, झूठ को छोड़ के, हे राजा 84 का डर रखते हुए भजन में लगो। तो राजा कहते हैं कि महाराज ये ज्ञान तो आप ऐसा बता रहे हो, ये तो कोई साधु संत वैरागी हो जो जंगल में चले जाते हैं, उनको हो सकता है। गृहस्थी में तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थी में तो नाना प्रकार के झंझट लगे हुए हैं कि जब तुम अपने आप को कर्ता मानोगे। कहते हैं कि ये संसार के लोगों को पहचानो। ये संसार में जितने जीव आए हैं सब अपने अपने कर्म को लेके आए हैं। मैं कह, अब तेरे भरोसे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। ना है मेरा कुटुंब कबीला, ना मेरा परिवार। स्वार्थ लाए मिले सब हमको, सब मतलब के यार। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। टूटी नाव समुद्र है गहरा, किस विध उतरूं पार। निगाह करूं तो नजर न आवे भवसागर की धार। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। सतसंगत की नाव बना कर हंसा उतरो पार। इस संसार के विघ्नों से बचना है तो सत्संग में लगो। सतसंगत की नाव बना कर हंसा उतरो पार। सुरत थापड़ी ज्ञान बासणो, खेवट सिरजनहार। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। सतगुरु हमारी नाव, दयालु हमारी नाव। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस विध उतरो पार। कहत कबीर सुनो भाई साधु, इस विध उतरो पार। पूरा गुरु मिलिया रामानंद, पूरा गुरु मिलिया रामानंद। पल में कर दिया पार। अब तेरे सहारे चाले रे सतगुरु हमारी नाव। राजा चंदूलाल को सतगुरु सुखराम जी महाराज उपदेश करते हैं, ये राजा
हे राजा जोग मोख नहीं जावे, नेह से जब तब झमरो खावे। जंगल गया मोख जे होई, तो बन का जीव उड़े मिल सोई। हे राजा, अगर जंगल में जाने से ही मोक्ष हो जाता तो जंगल में बन के जीव बहुत रहते हैं, उनका मोक्ष हो जाता। केवल जंगल में जाने से कुछ नहीं होता। जंगल में जाने से क्या होगा? तो राजा कहते हैं कि हे स्वामी जी, बन का जीव भेद नहीं जाने। वन में तो जीव होते हैं ना, वो राम राम करना नहीं जानते, माला जपना नहीं जानते, तो उनका मोक्ष कैसे हो जाएगा? राम राम मुख कबहु न आणे, ओ तो अर्थ दाय नहीं आवे। ये उदाहरण तो आपका हमारे समझ में नहीं आ महाराज। बिन बन गया मोक्ष किम पावे। बिना बन में गए मोक्ष कैसे हो सकता है? संसार में रहेंगे तो हमारे लिए नाना प्रकार का झंझट लगा रहेगा, परेशानियां लगी रहेंगी, तो उन परेशानियों में फंसे फंसे हम भजन कैसे करेंगे? महाराज कहते हैं कि नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है। आज तक जिन लोगों ने भगवान को पाया ना, उन्होंने गृहस्थी में रह के ही पाया। हे राजा भजन भेद सत होई, गृह अर बन सत्य नहीं कोई। हे राजा, भजन सत्य है, बन सत्य नहीं है और घर सत्य नहीं। ऐसा नहीं है कि बन सत्य है घर असत्य है, या घर सत्य है बन असत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। भजन सत्य है। भजन भेद का सुन इधकारा, गृह त्याग दोना सुन्यारा। जिसको सच्चा भेद मिल गया, सत्संबंध मिल गया, वो गृहस्थी में रह के भी भजन कर सकता है। और जिसको सच्चा भजन नहीं मिला, वो भेद नहीं मिला, वो जंगल में जाके भी क्या करेगा? मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगाए। आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे, आसन मार, आसन मार जोगी मंदिरा में बैठे। और नाम को छोड़ जोगी पूजन लागे पथरा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए। जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले, जंगल में जाए जोगी, जंगल में जाए जोगी धुनिया रमौले। और काम जराए जोगी बन गए ही जड़ा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए। कनवा फड़ाए जोगी जटवा बड़ौले, कनवा फड़ाए जोगी, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ौले। और दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए। कहत कबीर
सुन भाई साधु कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजे पर जाएगा पकड़ा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हे राजन, ऐसा नहीं है। भजन का भेद अगर आ गया, विश्वामित्र बन को जोगी, विश्वामित्र 60,000 वर्ष तक वन में रह के तप किए, और वशिष्ठ मुनि गृह संजोगी, वशिष्ठ मुनि घर में रहते थे। और जब विश्वामित्र के घर वशिष्ठ मुनि गए तो विश्वामित्र ने उनको भोजन प्रसाद के बाद दान में आदि तपस्या दी। आदि तपस्या गुरु को दीनी, बदले में वशिष्ठ मुनि ने एक पलक सत्संगत लीनी। बदले में वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हम एक पल के राम नाम के सत्संग का महात्म आपको दान कर रहे हैं। विश्वामित्र के मन में प्रीत घटी और मन पिसतायो, विश्वामित्र के अंदर बड़ा कुभाव आ गया, उनका भाव गिर गया, वो राम नाम के महात्म को समझ नहीं रहे थे। तो समझो नहीं विष्णु समझायो, विष्णु भगवान ने कहा, रे विश्वामित्र, तुमको भगवान की माया ने घेर रखा है, इसलिए तुम्हें राम नाम का कीमत नहीं समझ में आ रहा है। हर की माया तोए भरमावे, परमात्मा की माया ने तुमको भरमा दिया है, इसलिए तुम जाओ शेष भगवान के पास। जाय शेष पे न्याव चुकावो, शेषनाग भगवान के पास जाओ, वो तुम्हें एक पल के राम नाम के महात्म का भेद बताएंगे। जब वो शेषनाग भगवान के पास गए तो शेषनाग भगवान ने कहा कि पहले इस पृथ्वी को तुम साधो, मैं बाहर निकलूं, फिर मैं तुमको सोच के बताऊंगा। तो धारो धरण शेष यूं बोले या, इस पृथ्वी को धारण करो, तो तप के जोर ब्रह्मंड तोलिया। विश्वामित्र ने कहा कि मेरे पास आधी तपस्या है, मैं वो आधी तपस्या दान देता हूँ, पृथ्वी माता तुमको अधर हो जाओ। लेकिन धूस की धरण मुनेश्वर धूज्यो, सतगुरु शब्द साच कर पूज्यो। जैसे ही शेषनाग जी ने सर को नीचे किया, आधी तपस्या कम पड़ गई, पृथ्वी नीचे को धंसने लगी। शेषनाग जी ने कहा वजन बढ़ाओ, आधी तपस्या वशिष्ठ मुनि को दिया है वापस लेके वो भी लगा दो। 60,000 वर्ष की तपस्या को दाव पे लगाया विश्वामित्र ने, लेकिन पृथ्वी नहीं टिकी। तब शेषनाग ने वशिष्ठ मुनि जी से कहा कि आपने जो इनको दिया है उसको लगाइए, आप उसको तोलते हैं। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे धरती माता, अगर एक पल के राम नाम का सत्संग, एक पल के राम नाम का महात्म करोड़ों करोड़ों वर्षों के तप से ज्यादा है, तो आप स्थिर हो जाओ। और पृथ्वी 6 इंच ऊपर उठ गई। विश्वामित्र ने शेषनाग जी से कहा कि न्याय करो, अब बात बताओ। शेषनाग जी बोले कि ज्ञानी होते तो समझ गए होते कि तुम्हारे तप से पृथ्वी टिकी नहीं और इनके तप से अधर हो गई। उपजी प्रीत हर डिम्ब निवार्यो, साध संगत मिल कारज सारियो। विश्वामित्र का अहंकार टूट गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के पैर पकड़ लिए और कहा मुझे यही भेद बताओ महाराज। गृह में हूँ तो जनक विदेही, सुख देव जोगी परम स्नेही। राजा जनक गृहस्थी थे, राजपाट चलाते थे, और सुखदेव जी महाराज पैदा होते ही माया त्याग के जंगल को चले गए थे। त्यागी तपी सदा बनवासी, सुखदेव जी महाराज गृहस्थी का मुंह नहीं देखते।
जनमत गृह यूं भयो उदासी, अटके विमान व्यास के आयो। एक बार सुखदेव जी मुनि को वैकुंठ में जाने से रोक दिया गया। व्यास जी के पास आके पूछे कि महाराज, मैं इतना बड़ा योगी और मेरा विमान क्यों रोका गया? तो व्यास देव गुरु जनक बतायो। व्यास जी ने कहा कि तुम निगुरा हो, निगुरों का ज्ञान नहीं फलता, निगुरा ज्ञानी नहीं होता। गुरु का जो सत्ता है, जब तक जैसे सतवाड़े में वही स्त्री जाती है जिसका पति होता है, जो कुंवारी लड़की है वो सतवाड़े में नहीं जाती। ऐसे ही जो गुरु नहीं बनाया है वो अच्छे गति को नहीं प्राप्त होता। तो सुखदेव जी महाराज बोले तो मैं किसको गुरु बनाऊं? व्यास जी बोले राजा जनक को गुरु बनाओ। सुखदेव जति जनक गुरु राया। सुखदेव जी महाराज जति थे, उन्होंने जाके गुरु बनाया जनक जी को। भक्ति भेद ले मोक्ष सिधाया। भक्ति का भेद सीख के मोक्ष को चले गए। गृह त्याग की कहाँ दिखाई। हे राजा, इसमें घर त्यागने की कहाँ जरूरत आ गई? और नारद के गुरु धीवर भाई। नारद जी गुरु बनाए किसको? धीवर को। राजा अम्बरीश दुर्वासा। राजा अम्बरीश घर में रहते थे और ऋषि दुर्वासा तपस्वी थे। ओ बनवासी उग्रह उदासा, दियो सराप सुदर्शन वायु, उलटर चक्र उसी के आयु। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, कृत्य अग्नि प्रकट करी कि अम्बरीश को जला के भस्म कर दो। भगवान विष्णु का सुदर्शन आके उस अग्नि को सोख लिया और अम्बरीश की रक्षा करी। दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया। दुर्वासा भागे भागे ब्रह्म लोक में गए, शिव लोक में गए, विष्णु लोक में गए। पूरी पूरी हर पास पुकारे, जन को द्रोही कौन उबारे। लेकिन किसी ने भी सहायता करने से मना कर दिया। भगवान विष्णु बोले जाओ ऋषि राजा के पासा, बग से चूक मिटे भव त्रासा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे ऋषि, तुम जाओ अम्बरीश के पास, जिससे गुनाह किया है उसी से क्षमा मांगो। मैं जन मेरे माई, भगवत भगता अंतर को नाई। तब वो ऋषि राजा को आयो, मेटी त्रास गुना बगसायो। विष्णु भगवान कहते हैं मेरे में और संत में कोई अंतर नहीं है। तासु अंतर नाई, जे मारे संतासु अंतर राखे। से नर नर का जाई, नरद मारे संतासु अंतर नाई। हे नारद, मेरे और संत में अंतर नहीं है। जो संत है वही मैं हूँ, जो संत बोलता है वो मैं बोलता हूँ। तब ऋषि राजा के आयो। दुर्वासा ऋषि भाग के अम्बरीश राजा के पैरों पे गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफी मांगी। मेटी त्रास गुना बगसायो। तब उनका त्रास मिटा। अम्बरीश राजा ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरे खातिर इनको इतना दुख मत दो। ये ऋषि हैं, तपस्वी हैं, महान हैं। बोर एक जांजुल ऋषि नामा। हे राजन, तुम्हें एक कथा और सुनाओ। एक जांजुली ऋषि थे। तुलाधार बाणियों गृह धामा। और तुलाधार अपने घर में रहते थे और परचूनी की दुकान करते, ग्राहकों का आदर करते। जांजुली ऋषि वन में जोग लगाई ताली, मन पवना थिर किया कपाली।
अपने मन को, अपनी सांसों को नियंत्रित करके ब्रह्मांड में सांसों को ले जाके बड़ा भारी तप किया जाजुली ऋषि ने। खुलियो ध्यान गर्भ मन आनियो, जब ध्यान खुला तो उनके अंदर अहंकार आ गया कि मुझसे बड़ा तपस्वी कोई हो नहीं सकता। लेकिन सुर नर पंखी सरायो वाणियो, एक वृक्ष के ऊपर दो तोते बैठे, दो पक्षी का जोड़ा बैठा और तुलाधार 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 कह रहे थे। जाजुली ऋषि को बड़ा ईर्ष्या आ गई और उन्होंने गुस्से में आकर उस पक्षी को देखा, दोनों पक्षी भस्म हो गए। अब उन्होंने सोचा कि मैं चलता हूं तुलाधार को ही भस्म करूंगा। जब तपसी काशी चले आयो, अब वो काशी आए, तुलाधार घर बैठो पायो। लोगों से पूछा तुलाधार कौन है, कि यही है क्या? अरे हम तो समझ रहे थे कोई साधु होगा, कोई जटा बढ़ाए होगा, कोई बड़ा भारी वेशभूषा वाला होगा, किसी की दाढ़ी बड़ी होगी, कोई भभूत रमाए होगा। ये कैसा साधु है, तो घर में बैठ के आटा दाल चावल तोल रहा है। जप तप जोग तजा अभिमाना, तुलाधार को चीनो ज्ञाना। जाजुली ऋषि बोले, हो भाई सेठ जी, हो तुलाधार जी, मुझसे आप शास्त्रार्थ करो, बात करो। तुलाधार बोले, ये ग्राहक है ना, इनको बड़ी ज़रूरत है। इनके घर में, किसी घर में नमक नहीं होगा, खाना नहीं बन रहा होगा, किसी घर में आटा नहीं होगा, इनको मैं पहले भेज दूँ, इनके घर का अन्न पानी की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। आप तो साधु हो, आपको कोई काम तो है नहीं, आप थोड़ा विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। तुलाधार को बड़ी ईर्ष्या आई, जाजुली ऋषि को बड़ी ईर्ष्या आई। जाजुली ऋषि बोले, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? तुलाधार बोले कि महाराज आप जो कोई हो, लेकिन मैं पक्षी नहीं हूं, मुझको भी आप पक्षी का जोड़ा मत समझो। जाजुली ऋषि पैरों पे गिर गए कि ये घटना तो जंगल में हुई थी महाराज, आपके पास ऐसा कौन सा ज्ञान आ गया? गुरु परताप भगत घट जागी। तुलाधार ने जाजुली ऋषि को वो भक्ति का भेद बता दिया। ब्रह्म समाधि ब्रह्मंड में लागी, जब तब छोड़ के वो ब्रह्म ज्ञान में लग गए। बौर सुनो एक कुर कटराया, ऋष पुंडलीक जहां चल आया। और हे राजा, मैं तुझको एक कथा और सुनाता हूं। तुमने कहा कि गृहस्थ बड़ा है, त्याग बड़ा है, वैराग बड़ा है, जंगल में गए बगैर मोक्ष नहीं होता, इसलिए मैं तुझे सुनाता हूँ। बहुर सुनो एक कुरकट राया, काशी के नजदीक एक कुरकट नाम का राजा रहता था। ऋष पुंडलीक जहाँ चल आया, पुंडरीक ऋषि के मन में एक बार भाव आया कि मैं ऋषि होके क्या किया, अगर जनता के लिए, प्रजा के लिए, मानव के लिए कुछ हितकारी काम नहीं किया। तो उनके मन में आया कि हर जीव 68 तीर्थ नहीं कर सकता, इसलिए वो 68 तीर्थों का जल ला के कुंड में रखने का योजना बनाए, और कोई कुंड में स्नान कर ले तो उसको 68 तीर्थों का फल मिल जाए। ऐसा मन में विचार करके ऋषि पुंडलीक जहाँ चल आया। ऋषि पुंडरीक घूमते हुए पहुंच गए काशी। पुंडरीक ऋषि का एक नेम था कि रात को वो जहाँ रुकते थे वहाँ उनसे पूछते थे कि आपके घर में कोई तीर्थ गया हुआ हो तो उसके हाथ का भोजन पानी कराना, और नहीं तो नहीं कराना। मैं उन्हीं के हाथ का भोजन करूँगा जो तीर्थों में गए होंगे। अड़सठ तीरथ सबई कीना, कुरकट के घर वासालीना। जिसके घर में कोई तीर्थ गया होता उसके घर का अन्न पानी लेते, अगर कोई नहीं गया होता तो उसके घर का अन्न पानी नहीं लेते। जब वो कुरकट के घर आए, राजा के घर आए, तब उन्होंने सोचा कि ये तो राजा है, तीर्थ तो गए ही होंगे। उन्होंने कहा कि राजन, आप मुझे अपने हाथ से भोजन प्रसाद कराना।
राजा बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया, किसी संत की सेवा करने का हमको मौका मिला। भोजन प्रसाद तो कर लिया पुंडलीक ऋषि ने, लेकिन जब मन में एक कल्पना थी कि पता नहीं ये तीर्थ गया कि नहीं गया, तीर्थ गया है तो ठीक है, नहीं गया तो क्या होगा, तीर्थ गया कि नहीं गया। मन में सोचा नहीं, राजा है तीर्थ तो गया ही होगा, राजा है तीर्थ जरूर गया होगा। फिर एक बात मन में आई कि अगर नहीं गया होगा तब क्या होगा, तब तो मेरा तप किया हुआ सब व्यर्थ चला जाएगा। पुंडलीक ऋषि ने फिर संकल्प विकल्प में रात गंवाई। उनको लगा कि गया तो होगा ही, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह जब जाने लगे तो उन्होंने सोचा कि इशारे में ही पूछ लूं। जब बूझे तीरथ को बासी, हे राजन, यहाँ से कोस किता गंग काशी, यहाँ से कितनी दूर पे गंगा है, कितनी दूर पे काशी है। राजा बोला, कोस 5 पर निकट बताई, और देखी नहीं सुनी रिसराई। हे राजन, 5 कोस पे काशी है ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। उपजी गिलान गवा चल आई। पुंडलीक ऋषि के मन में गिलानी आई तो 3 गौएं आई। देखत देव कन्या होई जाई। राजा को देखते ही वो सुंदर कन्या बन गई। रंभा एक स्नान करावे, कलश भरे एक भवन बुरावे। हे राजा ये क्या हुआ चंबा, पशुआ जूण भई कुण रंबा। पुंडलीक ऋषि ये देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे राजा ये क्या हुआ अचंभा, ये ऐसा अचंभा क्यों हुआ, ये तो आई थी तो गौएं थी, अब ये कन्या कैसे बन गई। कुरकट कहे इसी कोई बूझो, तुम हम नहीं और कोई दूजो। राजा बोला कि इन्हीं से पूछ लो भाई, हमारे और तुम्हारे अलावा यहाँ तो कोई है नहीं। जब ऋषि बूझे पर संगा, तब पुंडलीक ऋषि ने तीनों कन्याओं से पूछा कि आप अपना परिचय बताओ, आप कौन हो। तो एक बोली, मैं काशी गोदावरी गंगा, मैं काशी तीर्थ हूँ। ये दक्षिण से आई गोदावरी है और ये हरिद्वार से आई गंगा तीर्थ है। अरे ये राजा तो कभी तीर्थों में गया नहीं और आप यहाँ क्यों आई हो। दुनिया पाप करे मोहिराले, पशुआ जूण भरण भई काले। दुनिया पाप करके आती है, मेरे अंदर डाल देती है, इसलिए मेरा वर्ण काला हो गया। हे ए हरिजन परमेश्वर पूरा, ये राजा है ना, ये परमेश्वर के समान है। दर्शन किया पाप होए दूरा, इस राजा का तो दर्शन करने से पाप कट जाता है। या सुन ऋषि आश्रम चले आयो, ऐसा सुन के पुंडलीक ऋषि ने राजा के पैर पकड़ लिए और कहा कि प्रभु आप जो ज्ञान रखते हो अपने पास वो भेद हमें बताओ, हम तीर्थों में भटक रहे हैं, तीर्थ आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो या सुन ऋषि आश्रम चले आयो। पुंडलीक ऋषि ने वहीं अपने 68 तुम्बा तोड़ के फेंक दिए और भजन का भेद सीख लिया।
भक्ति करी घर में हरि ध्यायो। भक्ति का भेद सीख के घर में बैठ के भजन करने लगे। बोर कहूँ एक हरि को दासा। हे राजा चंदूलाल, तुमने जो प्रश्न किया कि गृहस्थ बड़ा है, त्याग वैराग बड़ा है, कौन सा बड़ा है, उसके संदर्भ में तुम्हें समझा रहा हूं कि बोर सुनो कहूँ एक हरि को दासा। और वाराणसी बसे रविदासा। बनारस में, काशी में एक रविदास नाम के संत थे जो जूता गांठते। उन्होंने पुत्री परणी न्योत बुलाई। अपने लड़की की शादी में माता गंगा को न्योता दे दिया तो देह धार गंगा घर आई। कन्या का रूप पकड़ के गंगा घर में आई। साची भगत सदा हरि संगा। कठौती माय परगटी गंगा। साची भगत सदा हरि संगा। जिसके अंदर सच्ची भक्ति है उसके संग हमेशा परमात्मा रहते हैं। मुख में हो राम नाम, संत सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा, राम तेरे साथ में। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। रविदास जी महाराज के कठौती में गंगा प्रकट हो गई। ब्राह्मण के जान की रक्षा करी और अपने कठौती में से वो कंगन निकाल के ब्राह्मण को दे दिया। ध्रुव प्रहलाद ध्यान बन कीनो, हर जी राज हट कर दीनो। घर में नाम कबीरा भाई, सकल भेष में फिरे दुहाई। भाई कहते हैं कि कबीर साहब अपने घर में ही रह के और अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए भजन करके परम पद को गए। अंत समय में उन्होंने सब अंधविश्वास को तोड़ा। जे कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोर। दुनिया कहती है काशी में मरने से मोक्ष हो जाता है। कबीर साहब ने कहा कि मैंने जिंदगी भर राम राम किया तो काशी का कौन सा हमें एहसान लेना है। अंत समय में वो मगहर में जाके अपना प्राण छोड़े। ऊंच नीच को कारज को है, सूत कथा सनकादिक मोहे। सनकादि ऋषि ब्रह्मा के मानसिक पुत्र सूत जी की कथा सुनने नेमिषारण में आते थे। हो स्वामी जी मोह भरम मिटायो। तब राजा बोला, ये स्वामी जी आपने मेरा भ्रम मिटा दिया। गृह त्याग समता कर गायो। घर में रह के भी भगवान का भजन हो सकता है। त्याग कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। त्याग और गृह एक ही बराबर है। भेद सच्चा मिल जाए तो कहीं भी हो सकता है। अब तुम काज हमारो कीजे, सतगुरु होए कर दीक्षा दीजो। राजा चंदूलाल ने सुखराम जी महाराज जी का पैर पकड़ लिया और कहा कि मुझे वो ज्ञान दो। कर प्रणाम चरण गेह लिया, सतगुरु हाथ शीस पर दिया। सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने उस राजा चंदूलाल को अपना शिष्य बना के राम नाम का तारक मंत्र दे दिया। दीक्षा लिवि राम लिव लागी, भगत पुरातम हृदय जागी। राजा की पिछली भक्ति पैदा हो गई। हम संत के पास जाते हैं, संत से हमारा प्रेम तभी होता है जब हमारी पिछली भक्ति का फल होता है। करणहीन सीख जो होई, आप समान करे गुरु सोई। जो गुरु सामर्थ्यवान है, जिस गुरु के अंदर नए अक्षर है, वो शिष्य को मिलते ही उसके अंदर वो सत्सव जगा देता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, हे राजा चंदूलाल कहते हैं, हे गुरु महाराज अब तुम कहो करूं गुरुदेवा, तन मन लिया करूं मैं सेवा। हे गुरु महाराज
अब आप जो कहो मैं आपके तन से मन से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये आज से तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ तेरा हो गया। ऐसा अर्पण करके महाराज कहते हैं शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधकी, आई जीवन मुगत सुख राम। एक तो सतगुरु महाराज की शरणागति हो, मुख में राम राम चलता हो, ऐसा जीव निश्चित रूप से अपने सारे मल को मिटा के परमात्मा में लीन हो जाता है। साचा सतगुरु सीख को कर ले आप समान, दूजा गुरु सुख राम कहे कन फुक्का का ज्ञान। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।